नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं याद की शक्ति यानी योग बल और उससे मिलने वाली उस हेवनली इनहेरिटेंस, उस स्वर्गीय विरासत के बारे में। ये एक ऐसी रूहानी सफ़र है जो हमारी आत्मा को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। तो आइए इस ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज का ये ज्ञान 23 सितंबर 2025 की मुरली से लिया गया है। देखते हैं कि इस विशेष दिन के संदेश में कौन सी गहरी बातें छिपी हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर काम योग बल से करो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जहां हमारा हर कर्म, हर एक्शन ईश्वर की याद से जुड़ा हो। मतलब जब याद की पावर हमारे साथ हो तो हमसे कोई भी उल्टा काम, कोई आसुरी काम हो ही नहीं सकता। तो आखिर ये योग बल है क्या जिसकी इतनी महिमा है? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा अनुभव छिपा है? तो पहले सेक्शन में हम इसी शक्ति के बारे में समझेंगे। सवाल बहुत सीधा है, इस योग बल का चमत्कार क्या है? ये हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल सकता है? सिर्फ सोचने से क्या होता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, इसका असर सिर्फ हमारे मन तक ही नहीं रहता। योग बल की शक्ति से सबसे पहले हमारी कर्मेंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर कंट्रोल आता है। वो शांत और स्थिर हो जाती हैं। फिर जब सेंसेस काबू में आते हैं तो आत्मा अपने आप पावन बनने लगती है। और जब आत्मा पावन बनती है तो उसका इफेक्ट इतना फैलता है कि हमारे भोजन से लेकर सारी दुनिया तक में पवित्रता की एक लहर आ जाती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इसको और क्लियर समझते हैं। योग बल मतलब याद की एक कंटिन्यूअस जर्नी से मिली हुई शक्ति। इसे पवित्र बनने का सबसे पक्का वन एंड ओनली रास्ता बताया गया है। इसके बिना सेंसेस पर जीत पाना और आत्मा को शुद्ध करना, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्ति और ये ज्ञान आता कहाँ से है? यहीं पर पिता यानी सुप्रीम टीचर का रोल सामने आता है, जो इस रास्ते पर हमें गाइड करते हैं। अब देखिए, पिता के ज्ञान की खास बात यह है कि वो हर कल्प में आकर सब कुछ खुद ही समझाते हैं। बच्चों के मन में सवाल उठें उससे पहले ही जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। जरा इस बात को देखिए, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है, अहंकार कुछ भी नहीं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। जो सबसे ऊंची सत्ता है वो ही सबसे साधारण रूप में आकर सेवा करते हैं, बिल्कुल बिना किसी ईगो के। तो इस ज्ञान से हमें अपनी जर्नी का एक रोड मैप मिलता है। ये सफ़र है पतन से उठने का, मतलब दुनिया की जो अभी हालत है उससे निकलकर पवित्रता के रास्ते पर चलने का। फर्क देखिए, एक तरफ है आज की दुनिया जिसे किचड़ा, पाप आत्माओं और गिरती कला का संसार कहा गया है, जहां हर तरफ दुख है। और दूसरी तरफ है हमारा लक्ष्य, स्वर्णिम दुनिया यानी स्वर्ग, जहां पुण्य आत्माएं होंगी, चढ़ती कला होगी और बेहद सुख होगा। ये पूरी जर्नी इसी अंधेरे से उस रोशनी की तरफ जाने की है। देखिए, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे प्रैक्टिस में लाना है। खास तौर पे जब घर में पवित्रता को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप की युक्ति बताई गई है। विनम्रता से शुरू करें, प्यार से बात करें, युक्ति से याद दिलाएं और अगर कोई गुस्सा भी करे तो उस पर प्रेम के फूल बरसाएं। ये टकराव को टालने की एक स्पिरिचुअल आर्ट है। अच्छा, इस रास्ते पर चलने का आखिर मकसद क्या है? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? मकसद है अपनी खोई हुई स्वर्गीय विरासत पर फिर से अपना हक लेना, उसे क्लेम करना। इस विरासत को पाने का एक बहुत पावरफुल टूल है स्वदर्शन चक्र। यह है सेल्फ रियलाइजेशन का चक्र। इसे घुमाने का मतलब है कि सृष्टि और रचयिता के शुरू, बीच और अंत के पूरे सीक्रेट को जानना, और जो इस ज्ञान के चक्र को समझ लेता है वो खुद देवता बन जाता है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पिता स्वर्ग की बादशाही का अधिकार देने आए हैं। इस मौके को अपनाना मतलब ऊपर उठना है और इसे ठुकराना मतलब सीधा नीचे गिरना। चॉइस बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब इन सभी महान शिक्षाओं को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें? ये आखिरी सेक्शन हमें इसका सार, इसका एसेंस देता है, और वो वरदान जो हमें हर दिन हिम्मत दे सकता है। तो डेली लाइफ में अपनाने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहला, बाबा की तरह बिना ईगो के सेवा करना। दूसरा, दुनिया की बादशाही पाने के लिए उनकी श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत पर चलना।
तीसरा, सब कुछ उस एक पिता को सरेंडर करना। और आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हें भूलकर कभी कोई उल्टा काम न करना। ये चारों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, वरदान क्या मिलता है? बेफिक्र बादशाह बनने का। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ कोई चिंता नहीं, खुशियों का अटूट खजाना है और ये पक्का विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आखिर में ये स्लोगन, ये हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। इस दुनिया को एक डिवाइन प्ले समझो और हालातों को खिलौना। इस नज़रिए से चलने पर निराशा कभी छू भी नहीं सकती, क्योंकि खेल में हार जीत नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है। तो जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, अपनी याद को, अपने योग को एक ज्वाला में कैसे बदला जा सकता है? एक ऐसी ज्वाला जो सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पावन कर सके। इस पर सोचिएगा जरूर। तो इसी गहरे चिंतन के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।